आज हम करने जा रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आ जाएगा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल करने से पहले हमने एटम का इंट्रोडक्शन दिया था, उसकी हिस्ट्री की थी और उसके बाद हमने लास्ट टाइम कर दिया था एविडेंस ऑफ एटम। आज हम करते हैं मॉलिक्यूल को। तो सबसे पहले जब हम मॉलिक्यूल को डिफाइन करेंगे तो इसका कह देंगे ये जो मॉलिक्यूल होता है ये होता क्या है? ये होता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। अब ये करता क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर ये करता है एग्जिस्ट फ्रीली, या करेगा एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? मॉलिक्यूल का। क्या उसको नाम दे देंगे? मॉलिक्यूल का। अब जब हम इसकी फॉर्मेशन की बात इंडिपेंडेंटली से क्या मुराद है कि मसलन हम इसको ये कर देंगे, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2 का, उसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूल है O2 का। तो इसमें क्या होगा कि ये O2 अकेला पे एग्जिस्ट कर सकता है, ये स्टेबल एक यूनिट है और ये अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। अब इसके बाद जब हम इसकी फॉर्मेशन की तरफ आते हैं तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को हमने ये कहना है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं ये बने होते हैं एटम्स के केमिकल रिएक्शन से। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? इसकी फॉर्मेशन उस वक्त होती है कि जो एटम्स हैं जब ये आपस में कंबाइन करेंगे, क्या काम करेंगे? आपस में कंबाइन करेंगे। और कैसे कंबाइन करेंगे? केमिकली। कैसे कंबाइन करेंगे? केमिकली। अब जितने भी हमारे पास जो एटम्स हैं, अब एटम्स का हमने ये लास्ट क्लासेस छोटी क्लास में हमने किया हुआ है कि एटम्स रिएक्शन करते हैं। अब एटम्स रिएक्शन करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए कि हर एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। स्टेबल करने के लिए आपने किया ऑक्टेट रूल, आपने किया डुप्लेट रूल कि अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, अपने वैलेंस शेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। क्या काम करेगा? वो अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा या अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। तो उस काम के लिए वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, आपस में बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो जब एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन करेंगे और उस वक्त इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। क्या होगी? उस वक्त मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। ये तो बड़ा सिंपल सा इसका है कि उसके बाद हम इसके आ जाएंगे टाइप्स के ऊपर। हम इसकी टाइप्स को 2 तरह में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 इसकी टाइप आ जाएगी, वो आ जाएगी एटॉमिसिटी की बुनियाद पे। किस बेस पे आ जाएगी? एटॉमिसिटी की बुनियाद पे आ जाएगी। और इसका जो दूसरी टाइप आ जाएगी वो आ जाएगी ऑन द बेस ऑफ साइज। किस बेस पे आ जाएगी? एटॉमिसिटी की बुनियाद पे। और उसके किस बेस पे हम ले रहे हैं? उसके साइज की बुनियाद पे। जब हम एटॉमिसिटी को डिफाइन करते हैं तो इसको हम ये कर देते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स। क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स। और ये नंबर ऑफ एटम्स कहां पे हैं? इन अ मॉलिक्यूल। इन अ मॉलिक्यूल। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी हैं वो क्या कराएगा? उसका आ जाएगा एटॉमिसिटी में। और उसके बाद दूसरा हमने करना है साइज का। तो साइज का कुछ लार्जर साइज होते हैं, कुछ छोटे साइज के होते हैं, उसका वर्ड्स करके उसको भी डिस्कस करते हैं। और नंबर जो 3 आ जाएगा वो आ जाएगा उसके नेचर की बुनियाद पे। किसकी बुनियाद पे आ जाएगा? उसकी नेचर की बुनियाद पे। अब नेचर की बुनियाद पे मतलब इसको मैं यूं लेता हूं कि एटम हमारे पास एक तरह के हैं या डिफरेंट तरह के हैं। तो हम उसकी तरफ आ जाते हैं। हम पहले बात करते हैं, हम जब उसको डिवाइड करेंगे एटॉमिसिटी की बुनियाद पे, तो एटॉमिसिटी की बुनियाद पे करते हैं कि हमने करना ये आ सकते हैं मोनो एटॉमिक। क्या आ जाएगा? नंबर 1 का बात करोगे ये आ जाएगा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद ये आ जाएगा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके बाद ये आ जाएगा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और उसके बाद ये आ जाएगा पॉली एटॉमिक। क्या आ जाएगा? हम जब एटॉमिसिटी की बुनियाद पे इसको करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएंगे। नंबर 1 आ जाएगा मोनो एटॉमिक, नंबर 2 आ जाएगा डाई एटॉमिक, नंबर 3 आ जाएगा ट्राई एटॉमिक और नंबर 4 आ जाएगा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब याद रखें कि एटॉमिसिटी में आपने ये नहीं देखना कि नंबर एक एटम इलेक्ट्रॉन एटम एक तरह के डिफरेंट तरह के हैं।
यहाँ पे बस आपने ये देखना है कि मॉलिक्यूल बना कितने एटम से हुआ है, वो उसकी एटॉमिसिटी है। मसलन मैं इसकी बात करता हूँ कि अगर मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम, अगर मॉलिक्यूल में सिर्फ एक एटम है, और ये कौन सा एटम हो सकता है, ये हो सकती है नोबल गैसेस लाइक हीलियम, इसके साथ आ जाएगा नियॉन। तो ये गैसेस जो है हीलियम, नियॉन वगैरह, ये उसके इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकती हैं। हम इसको नाम दे देंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का। अब ये क्यों इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो वैलेंस शेल होता है वो कंप्लीट फिल्ड होता है विद इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इसका जो वैलेंस शेल होता है वो कंप्लीट फिल्ड होता है विद इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम नाम दे देंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर होगा ओनली वन एटम। इसका हम कहेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स। क्या आ जाएंगे यहाँ पे, टू एटम्स आ जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल वो आ जाएगा H2, वो आ जाएगा O2, उसके बाद आ जाएगा N2। ये तो हमने किया है, इसके डायटोमिक में आ जाएगा। अब डायटोमिक में एटम एक जैसे भी आ सकते हैं, डिफरेंट भी आ सकते हैं। अब डिफरेंट में हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक होगी बात। इस पर हम आ जाएंगे ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल में, तो ये किस में होते हैं, यहाँ पे होते हैं 3 एटम्स। यहाँ पे क्या होते हैं, इसके अंदर होंगे 3 एटम्स। अब 3 एटम्स कौन कौन से हो सकते हैं, आप फॉर एग्जांपल बात कर लोगे H2O, आप बात कर लोगे ओजोन की, O3 की। तो ऐसा मॉलिक्यूल इसमें 3 एटम आ जाएंगे, वो कहलाएगा ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। इसके बाद आ जाएगा पॉलीएटॉमिक। अब पॉलीएटॉमिक में क्या होता है, पॉलीएटॉमिक में क्या दोगे, यहाँ पे आ सकते हैं मेनी एटम्स। क्या आ सकते हैं, मेनी एटम्स आ सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे, यार कि आप ये कर दोगे कि अगर 3 से ज्यादा एटम्स आ जाएंगे तो हम उसको भी पॉलीएटॉमिक में लेकर चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप बात कर दोगे S8P, ठीक हो गया। आप बात कर दोगे C6, इस ग्लूकोज की बात कर दोगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में। इसके बाद हम बात करते हैं नेचर की बुनियाद पे। नेचर की बुनियाद पे जब हमने जाना है तो नेचर की बुनियाद पे हम उसको डिवाइड कर देंगे 2 में। नंबर 1 आ जाएगा होमोएटॉमिक और उसका आ जाएगा हेटेरोएटॉमिक। कौन सा आ जाएगा, होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक। अब होमोएटॉमिक में क्या होगा, होमो मतलब होता है सेम, क्या होता है, सेम, और एटॉमिक मीन एटम्स। तो यहाँ पे आप ये कर दोगे अगर मॉलिक्यूल में सेम एटम्स है, यानी कि एक ही तरह के एटम्स हैं, तो क्या होगा, वो होमोएटॉमिक होगा। अब इस एग्जांपल में हम बात कर लेते हैं, आ जाएगा H2, आ जाएगा O2, आ जाएगा N2, इसके बाद आ जाएगा O3। तो ये तमाम के तमाम क्या आ जाएंगे, होमोएटॉमिक आ जाएंगे। अब उसके बाद जब आप बात करते हो हेटेरोएटॉमिक की, तो यहाँ पे आ जाएंगे डिफरेंट एटम्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्या होंगे, डिफरेंट एटम्स होंगे। अब डिफरेंट एटम्स में हम इसको ये देखेंगे, इस एग्जांपल में आ जाएगा H2O, ये डिफरेंट, ये ट्राइटोमिक भी है और साथ इसमें में हेटेरोटोमिक भी आ जाएगा। उसके बाद आप बात करोगे, ये आ जाएगा CO2, क्या आ जाएगा, CO2 आ जाएगा, ये ट्राइटोमिक भी है और साथ ये क्या है, हेटेरोटोमिक भी है। अब इसके बाद जो हम इसकी थर्ड डिवीजन दिए थे, हमने की थी इसकी सेकंड। अब हम आते हैं इसकी थर्ड की जानब, इसकी टाइप्स की जानब। हम इसमें जब टाइप्स की डिवाइड करते हैं तो इसका आ जाएगा साइज की बुनियाद पे, किस बेस पे आ जाएगा, साइज की बुनियाद पे। अब साइज की बुनियाद पे हम आगे एटम्स को डिवाइड करते हैं किस किस कैटेगरी में। नंबर 1 आ जाएगा दी माइक्रोमोलिक्यूल, और दूसरा आ जाएगा मैक्रोमोलिक्यूल। कौन सा आ जाएगा, माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल। जो माइक्रो होता है, माइक्रो हम क्या लेते हैं, स्मॉल। जो स्मॉल मॉलिक्यूल होगा वो होगा माइक्रो, और जो मैक्रो होता है, मैक्रो मतलब होता है लार्ज। कैसे मतलब होता है, इसका मतलब होता है लार्ज। तो स्मॉल मतलब क्या है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, स्मॉल होगा। ऐसा मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट अगर स्मॉल होगा तो कहलाएगा मैक्रोमोलिक्यूल। तो जितने भी हमने किया H2, आगे बात करेंगे O2, ये तमाम के तमाम आ जाएंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स में। और उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा मैक्रोमोलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूलर वेट।
इसका जो वेट होगा वो क्या होता है, इसका जो वेट होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा। इसका ऐसा मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट लार्ज होगा वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे मैक्रोमोलेक्यूल्स। अब इसकी एग्जांपल में हमने किया है, ये आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे, और उसके बाद आगे आ जाएगा नंबर 2 पे आ जाएगा प्रोटीन्स आ जाएगा, और इसके बाद नंबर नेक्स्ट आ जाएगा वो आ जाएगा लिपिड्स। वो क्या आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, लिपिड आ जाएगा। तो अब हम बात कर रही थी कि मैक्रोमोलेक्यूल्स में कौन कौन से आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, उसके साथ आ जाएगा लिपिड्स का। तो अब अगर मैं यहाँ पे प्रोटीन्स को लेता हूँ तो प्रोटीन में एक आती है प्रोटीन हेमोग्लोबिन। कौन सा आ जाएगा, हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ये इसका काम होता है ऑक्सीजन कैरी करता है। क्या काम करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है किसके, ब्लड के अंदर, किसके अंदर, ब्लड के अंदर, यानी कि लंग्स से जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ ये हेमोग्लोबिन जो बॉन्डिंग करेगी उसके बाद तमाम बॉडी पार्ट तक ब्लड के थ्रू ये पहुंचेगी। अब इसका मतलब क्या होता है, हेमोग्लोबिन को हम मैक्रोमोलेक्यूल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब इसकी हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो हेमोग्लोबिन के अंदर जो एटम्स आते हैं, क्या होता है, हेमोग्लोबिन के अंदर जो एटम्स आते हैं उनकी तादाद होती है जी 10,000 के राउंड। कितनी आ जाएगी, उनकी तादाद होती है, अब आ जाएगी इसके अंदर तकरीबन हेमोग्लोबिन के अंदर एटम्स होते हैं 10,000। और उसके बाद जब हम इसके भारीपन की, इसके साइज को देखेंगे तो ये तकरीबन 68,000 टाइम, कितना होता है, 68,000 टाइम क्या होता है, हैवी होता है। क्या होता है, हैवी होता है। अब ये 68,000 टाइम किससे हैवी होता है, हाइड्रोजन एटम से। किससे हैवी होता है, हाइड्रोजन एटम से। तो यहां मैंने ये बता दिया कि जब हम हेमोग्लोबिन की बात करेंगे तो ये इतना भारी होता है हाइड्रोजन एटम से, और इसके अंदर एटम्स कितने होते हैं, तकरीबन 10,000 होते हैं। अब अगर ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि हेमोग्लोबिन कितना भारी होता है हाइड्रोजन एटम से, तो हमने ये बता दिया। अब अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि ये मॉलिक्यूल से कितना हैवी होगा, एटम्स का बता दिया कितना हैवी है, और फिर मॉलिक्यूल से कितना हैवी होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से। जरा आप देखें, हम ये करते होते हैं कि हाइड्रोजन एटम का म्यू शो कर देते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का हम एक ग्रुप के साथ शो कर देते हैं, ठीक होगी बात। तो अगर हम ये कर देते हैं कि अगर हमारे पास 68,000 है, हम अगर हाइड्रोजन का मास 1 होता है उसको 1 के साथ डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर यही आ जाएगा 68,000। इतना तो हैवी होगा 8 एटम से। और जब हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हम इसको क्या काम करते हैं, इसको ऐड कर देंगे 2 से, उसका मास 2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 34,000 टाइम ये हैवी होगा किस चीज से, मॉलिक्यूल से। तो इतना ये भारी किस से होगा, हैवी। क्या होगा, हैवी होगा किस चीज से, H2 से, यानी कि H2 के मॉलिक्यूल जितना भारी होगा H एटम से ये वाला इतना भारी होगा। तो ये तो हमने मॉलिक्यूल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दिया, और नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह आगे करेंगे आयन का कंसेप्ट।